बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कीमा भरे करेले की रेसिपी। ये एक फरमाइशी वीडियो है। करेले बनाना एक टेक्निक से कम नहीं। अगर आप सारे स्टेप्स को अच्छी तरह देखें तो बहुत ही अच्छे और टेस्टी करेले बनाना आप भी सीख जाएंगे। ये बिगनर के लिए भी वीडियो है। और आज करेले क्योंकि भर के बन रहे हैं, इसके लिए सॉफ्ट और नरम करेले चाहिए, यानी ज़्यादा बड़े और पके हुए ना हों। दोनों साइडों से ऊपर और नीचे से इसके कॉर्नर उतार लेंगे और छुरी की मदद से इसके ऊपर बारीक जो इसकी खाल है वो थोड़ी सी हम उतार लेंगे, यानी इसके ऊपर से जो छिलका है उसको खुरच कर इस तरह, बहुत ज़्यादा नहीं उतारना, हल्के हल्के हाथों से। और ये देखिए ये सारा छिलका हमने रख लिया है, इसको भी फेंकेंगे नहीं, ये भी यूज़ में आएगा रेसिपी के अंदर ही। तो अब क्या करेंगे, एक साइड से करेले को कट लगाएंगे और इसके अंदर से सारे जो सीड हैं वो रिमूव कर देंगे। इस तरह आप इसको कट लगाएं कि ये एक पैकेट की तरह बन जाए, ताकि इसके अंदर हम अच्छे से फिलिंग कर सकें। ये देखिए इस तरह, इसी तरह हम सारे करेले तैयार कर लेंगे। करेले हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम ये जो छिलका है इसमें डाल रहे हैं नमक। 2-3 टेबलस्पून भर के आप इसमें नमक के डाल लीजिए। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, नमक बाद में निकल जाएगा इसमें जब हम इसको वॉश करेंगे। इसी तरह करेलों को भी अंदर और ऊपर अच्छी तरह नमक लगा देंगे और इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से मसल के धोएंगे, ताकि इसमें से जितनी एक्स्ट्रा जो इसकी कड़वाहट होती है वो भी निकल जाए और जो नमक हमने इसमें शामिल किया है वो भी निकल जाए। तो ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी हम इसको रख देते हैं। इतनी देर में हम कीमा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाले हैं। एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, इसको छोटे छोटे बिल्कुल बारीक चॉप्स कर लिया है। फुल आंच पे इसको पकाएंगे। जब प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। और गार्लिक पेस्ट डाल के इसको हम भूनेंगे तब तक के गार्लिक का जो तेज़ इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तब हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ का कीमा। आप इसमें मटन भी यूज़ कर सकते हैं। कीमा है 1 kg और करेले भी तकरीबन 1 kg हैं। कीमा चौंके बहुत ही बारीक पिसा हुआ है, इसलिए इसको अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं, ये भूनते भूनते ही गल जाएगा। तो अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। मैं इसको अच्छे से मसल रही हूँ। छिलके को भी और करेलों को भी, दोनों को अलग अलग ही मसलेंगे। अच्छे से इनको मसलना है 5 से 7 मिनट तक। और उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। पहले हम छिलका वॉश करेंगे। 2-3 पानी इसको अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि इसके अंदर से अच्छे से सारा नमक और इसकी एक्स्ट्रा जो कड़वाहट है वो निकल जाए। और छलनी की मदद से इसको छानने के लिए रख देंगे। और अब हम करेलों को इसी तरह मसल के अच्छी तरह मल के धो देंगे और टोकरी में निचड़ने के लिए रख देंगे। स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक सॉल्ट, और ज़ीरे का पाउडर है 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून है खुश्क धनिया का पाउडर। अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। और अब ये जो करेले का छिलका है इसको अच्छे से जितना हो सके निचोड़ के सारा एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर से रिमूव कर देंगे। और सारा छिलका जो है वो हम कीमे के अंदर डाल के मज़ीद इसको भूनेंगे 5-7 मिनट के लिए, ताकि छिलका भी अच्छे से भुन जाए। और कीमा हमारा रेडी हो गया है। उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो ये हैं टमाटर, 2 अदद मैंने लिए हैं ग्रीन वाले, 1 रेड और 2 प्याज लिए हैं। सबको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, टमाटरों को भी और प्याज को भी। और अब हम क्या करेंगे, जो करेले हैं हमारे उनको अच्छे से ड्राई करना है।
किचन टॉवल ले लीजिए या टिश्यू, एक सुई में धागा डालेंगे, पीछे इसको गिरा लगा देंगे। और कीमा हमारा टोटली ठंडा हो चुका है। इसको इस तरह करेले के अंदर भरेंगे। इतना ही भरना है आपने जितना इजीली इसमें भरा जा सके। और सुई की मदद से अंदर की तरफ इस तरह बाहर को टांका लगाएंगे और फिर अपोजिट साइड पे इस तरह अंदर से बाहर की तरफ टांका लगाएंगे। इसी तरह आगे आगे हमने टांके लगाते जाने हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से पैक हो जाएगा। ना इस तरह करेला खुलेगा, ना ही इसमें एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर जाएगा। और इसी तरह सारे करेले हमने रेडी कर लिए हैं। कढ़ाई में हमने तेल डाला है इतना जिसमें करेले अच्छे से फ्राई हो जाएं। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। सारे करेले इसमें रख देंगे और मीडियम से हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ी से कलर चेंज कर लें और फ्राई हो जाएं। ये देखिए तकरीबन मैक्सिमम ये तैयार हो चुके हैं। तो इनका जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल देंगे। किसी भी बर्तन में आप इसको ऑयल को निकाल दीजिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज जो हमने काट के रखी हुई है। थोड़ी सी इसमें चिली पाउडर डाल रहे हैं, ये हाफ टी स्पून है तकरीबन। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक की ऐड कर रही हूँ। टर्मेरिक थोड़ी सी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और टमाटरों को भी डाल के मिक्स करेंगे। और अब हम इसको दम पर लगा देंगे लो फ्लेम पर, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं और करेले भी। ये देखिए बहुत अच्छे से टमाटर मिक्स हो चुके हैं। इनको थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत एहतियात से भूनना है कि करेले टूटे ना। और जो थोड़ा सा कीमा हमारा बच गया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो 1 मिनट के लिए इसको हिलाएंगे बहुत हल्के हल्के और फिर लो फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रहने देंगे, ताकि इसके अंदर जितना ऑयल है वो अच्छे से इंक्रीज़ हो जाए। तो करेले हमारे रेडी हैं। इसको सर्व करते हैं। आप इसको खाइए चपाती के साथ या नान के साथ। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।